हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स या पोस्ट डॉक्टरेट जर्मनी में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने कोर्सेज जो हैं वो किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं और आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फर्दर क्यूरीज हैं या कोर्सेज हैं आप उनको किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं .de है, जिसके थ्रू आपने अपने कोर्सेज सर्च करने हैं। तो इस वेबसाइट पे आपके सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करना है। ये डच है और यहाँ से आप इंग्लिश में से कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस। देखेंगे इससे रिलेटेड आ चुकी हूँ मैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस सिंपल रखता हूँ। अब यहाँ पे आपने कोर्स टाइप लिखनी है कि आपका कोर्स जो है वो मास्टर्स है, बैचलर्स है या पीएचडी है। तो यहाँ पे मैं मास्टर्स लिख लेता हूँ। और कोर्स लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, आया वो सिर्फ जर्मन होनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में होनी चाहिए, या दोनों से लैंग्वेजेस जो हैं वो मिक्स हो सकती हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश ओनली को क्लिक करते हैं, क्योंकि जर्मन आप लोगों को नहीं आती। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी में आप लिख सकते हैं कि आपके जो ये कोर्स है ये कौन सी फील्ड में आता है। तो मैथ और नेचुरल साइंस, यहाँ से मैंने इसे सर्च कर दिया और हमारे पास जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं वो सारे जो है यहाँ पे शो हो जाते हैं 2 मिनट में। ये जी आप देख सकते हैं। ये जो जितने भी हमारे पास जो थे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो कि जर्मनी में पढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पे क्लिक करने की सूरत में आपको सबसे पहले कोर्स का ओवरव्यू मिलता है कि इसकी टीचिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं और ये कितनी देर का होगा, कब स्टार्ट होगा, और आया ये डबल डिग्री हो सकती है या नहीं हो सकती, इसकी डेडलाइंस क्या है। तो ये जो सारा कुछ है इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद इसकी कोर्स डिटेल्स हैं कि इस डिग्री में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ई लर्निंग में आपको बताया जाता है कि आया इस डिग्री को बढ़ाने के लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इसे पढ़ सकते हैं या नहीं है। तो ये ई लर्निंग में आएगा। कॉस्ट एंड फंडिंग्स में आपके सेमेस्टर टिकट और इस तरह की दूसरी डिटेल्स आएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग, और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है यूनिवर्सिटी में या नहीं मिल सकता, अगर मिल सकता है तो वो कौन सा है। तो ये आपको इसमें से आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स और रजिस्ट्रेशन में आपको बताया जाएगा कि आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायर है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपका एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको इसमें बताई जाती हैं, एप्लीकेशन डेडलाइन बताई जाएगी और उसको सबमिट करवाने का प्रोसीजर। और सर्विसेज में आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, कौन से इवेंट्स हो सकते हैं और कौन सी गेम्स वगैरह इसमें आपको मिल सकती हैं, कोचिंग वगैरह मिल सकती है। और अबाउट द यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी के मतलब बताया जाएगा। तो ये तरीका था हमारा कोर्स को सर्च करने का। और आगे कोर्स को फर्दर नैरो डाउन किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप इजीली जो है अपना कोर्स सर्च कर सकें और आपको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं जर्मनी में तो आपको कोई भी मसला नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखें, फर्दर सर्च भी कर सकते हैं कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर ली लेकिन आपका जो आइल्स का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया, तो आप यहाँ से आप ना इंग्लिश लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन शो नहीं हो रहे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो उतनी देर हम सिटी देख लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बर्लिन है, तो आप यहाँ बर्लिन पे क्लिक कर देंगे।
तो ये देखिए 20 रिजल्ट्स हैं ये बर्लिन के लिए। इसी तरह आप जो है इसे फर्दर सर्च कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे जाके आपको मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इंग्लिश लेवल लैंग्वेज जो है ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास ये यकीनन शो होगा, और उसमें A1 B1 C1 और इस तरह से ऑप्शन होंगे। आपका जिस लेवल की लैंग्वेज होगी आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। अब अगर आप समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे समर सेमेस्टर लिख के सर्च कर सकते हैं। उससे ये होगा कि सिर्फ वो कोर्सेज शो होंगे जो कि समर सेमेस्टर में अप्लाई आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप विंटर सेमेस्टर में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे विंटर सेमेस्टर को क्लिक कर सकते हैं। ट्यूशन फीस में आप लिख सकते हैं नो फीस, और यहाँ पे आपको नो फीस के साथ भी काफ़ी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये देखें ये 10 रिजल्ट्स हैं। और इसी तरह से आप फर्दर जो आपको ऑप्शन दिए गए हुए हैं उनको यूज़ करके अपना कोर्स सर्च कर सकते हैं और अपनी जर्नी में स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसी मज़ीद वीडियो जो हैं आपके लिए बनाते रहेंगे। इससे अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि एक दफ़ा जब आप मल्टीपल कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपने उसको नैरो डाउन किस तरह से करना है, आपने अपना फाइनल जो सब्जेक्ट है उसे किस तरह से चूज़ करना है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।